Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप किसी मुस्लिम से ये बताएं कि फला फला जगह एक 45 साल के आदमी ने 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, ये बात सुनते ही वो मुस्लिम भाई इस बात को गलत बताएगा और तुरंत उस आदमी को बुरा भला कहने लगेगा जिसने 45 साल की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी की। पर उसी मोमिन से अगर आप ये कहें कि नबी ने भी तो 45 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची आशा से निकाह किया था, तो वो नबी को सही साबित करने के लिए लग जाएगा। दोस्तों, इस्लाम और इंसानियत में बस यही फ़र्क है। मैंने आपकी एक डिबेट देखी थी वो इंडिया की न्यूज़ चैनल पे। मैं अपने दोस्त के साथ ओमेगल पे था और उसने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया कि आप कभी इनको सुनो, आपको फिर समझ में आएगा कि व्हाई आई एम अगेंस्ट इस्लाम। तो मैंने आपको सुना, तो मुझे आपके पॉइंट्स बहुत सारी अच्छी पॉइंट्स लगी, बहुत सारी बुरी पॉइंट्स लगी। मुझे ये जानना था कि आप किस मिशन में हो? जो सारी उम्र मुझसे झूठ बोला गया, मैं दिखा सकूं कि वो झूठ है और इस्लाम ऐसा है वैसा नहीं जैसा बताया जाता है। सो मैं ट्रू फेस ऑफ इस्लाम दिखाना चाहता हूँ, फ्रॉम द हदीसेस, फ्रॉम द तफसीर्स, फ्रॉम द कुरान, जो रियल इस्लाम है रादर देन कि फॉल्सिफाइड इस्लाम जो कि बताया जाता है। दिस इज माय मोटिव, ताकि कोई और बंदा अपनी जिंदगी के इतने साल मत गाले झूठ के अंदर। जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो जो भी बात करते हैं उस बात का एविडेंस कुरान और हदीस के साथ देते हैं, जबकि मुल्ला लोग जो भी बोलते हैं उसका एविडेंस देने में हमेशा कतराते हैं। अच्छा, तो आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ताकि वो मुस्लिम ना मैं बने? किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई को बता रहा हूँ कि असल सच्चाई क्या है। दैट्स इट। आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग। मैंने एक हदीस सुनी थी आपसे। उस हदीस में कुछ इस तरीके की बातें थी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पलंग पे लेट के थे तो उनको शायद आयशा रज़ी अल्लाह या किसी ने कोई छुआ या अबू तालिब या कोई छुए थे उनके बॉडी, एंड द बॉडी वाज लाइक वेरी सॉफ्ट। ये हदीस का जेस्ट था। आपने जिस तरह से पेश की थी, मुझे ये दिमाग में है, आई होप इफ यू आल्सो रिमेंबर दैट। तो मुझे बस ये जानना था कि इसमें बुराई क्या है? मतलब अगर मोहम्मद को नंगा करके लिटाया था। अबू तालिब ये तो नहीं लिखा हुआ है नेकेड है। नहीं लिखा हुआ। मैंने तो क्रॉस चल चेक किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। जी, जी, जी। वो वहां पे भी स्क्रीन पे था, यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और अगर हुँ, लिखा हो कि वहां पे उसे कहा होगा कि अब नंगा हो जा, अपने कपड़े उतार ले, तो हुँ, क्या हुँ। कहोगे? तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि क्या अबू तालिब कौन थे मोहम्मद के? चचा थे। चचा थे? ओके। तो जी। क्या आप मैं तो चचा अपनी माँ क्या के सामने, बाप के सामने भी नंगा था ना। जब आप छोटे थे, जब आप मतलब बड़े थे इसमें उस वक्त हाँ, नहीं? जब मैं ओके, छोटा था, जब आप दूध पीते बच्चे थे, राइट? 2 राइट। साल के, 3 साल के, राइट? या जब आप 5, ज़रा 4, बड़े 3 हो गए थे, जो भी। जब आप बड़े हो गए थे और आपको अकल हुँ, समझ हुँ। आ गई थी, उस वक़्त भी नंगे होके अपने बाप के साथ या अपने चचा के साथ या हुँ, हुँ। एक ही बिस्तर में, एक ही चादरी में लेट के सोते थे? मैं तो नहीं सोता था। एग्ज़ैक्टली, तो मोहम्मद को क्यों सुलाया उसने ज़बरदस्ती? तो आपने उस पर्टिकुलर हदीस में मोहम्मद का ऐज पता करने की कोशिश की कि वो कौन से ऐज पे हुआ? उनकी वालिदा की वफ़ात कब हुई थी? जब वो 6 साल के थे? वालिदा की वफ़ात 6 साल की थी। उसके बाद मोहम्मद साहब को वालिदा किसने मीन्स मदर, राइट? मदर मदर हाँ, हाँ, तो मदर की 6 वफ़ात 6 साल साल। के ऐसे। उसके बाद मोहम्मद साहब को किसने अडॉप्ट किया? अबू तालिब ने। ओके, सो मोहम्मद साहब उस वक़्त कम से कम 6 साल से बड़े थे। बड़ी बेयर राइट। मिनिमम ले लेते हैं हम, क्योंकि ठीक वहाँ है। पे हदीस में ईयर नहीं बताया हुआ। 7 इयर्स, 8 इयर्स का बच्चा। हुँ, हुँ। क्योंकि उस हाँ, ज़माने ठीक है, में तो ओके। 9 साल की बच्ची भी 18 साल की बच्ची होती थी ना, बाय द वे। लेकिन वो एक हुँ, सेपरेट हुँ। बात है। हम चूँकि उस चीज़ को नहीं मानते, लिहाज़ा हम मोहम्मद हुँ, को भी हुँ। 7 साल में 7 साल का तसव्वुर करेंगे, 15 साल का तसव्वुर नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि हम 9 साल की बच्ची को, उस वक़्त की 9 साल की बच्ची को 18 साल का नहीं मानते, हम उसको भी 9 साल का ही मानते हैं। हुँ, ठीक है? हुँ। तो लिहाज़ा मोहम्मद साहब को ये 7 साल का भी अगर लें हम, हुँ, हुँ, तो हुँ। 7 साल के बच्चे को ये कहना हुँ, कि हुँ। तुम अपने कपड़े उतार लो, हुँ, हुँ। और वो कपड़े उतार दे, लेकिन कपड़े हुँ, हुँ। उतारने से पहले अपने चचा को कहे, "चचा मुँह उधर कर ले, हुँ, हुँ। ताकि मैं कपड़े उतार लूँ।" और उसके चेहरे के ऊपर करहत भी हो, लफ्ज़ लिखा हुआ है करहत थी। उसे हुँ, हुँ। गुस्सा आया था, उसको बुरा लगा था कि मुझसे कपड़े उतरवा रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको अपने बिस्तर में लिटाया, उसकी टचिंग की, उसको नरम-नरम पाया और उससे खूबसूरत खुशबू भी आ रही है, और वो हुँ, बयान हुँ। कर रहा है कि बहुत नरम और हुँ, हुँ। खुशबूदार था मोहम्मद का जिस्म। क्या ये हुँ, किसी हुँ। तरीके से आपको इंसानियत लगती है? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ रीड कर रहे हो, हुँ, हुँ। उस चीज़ को 2 एस्पेक्ट से आप देख सकते हो। आप जिस एस्पेक्ट से देख रहे हो, मैं अगर चाहूँ, मैं उस एस्पेक्ट से देख सकता हूँ, और मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं उस एस्पेक्ट से नहीं देख रहा हूँ। एज़ सिंपल एज़ दैट। फेयर आप समझ इनफ। रहे हो मेरी बात को? डन। आप उस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे, ना देखें, बात खत्म हो गई। हाँ। हर एक शख्स का अपना अपना एक नज़रिया होता है किसी मसले को देखने, सुनने और समझने का। पर यहाँ पर अबू तालिब ने जो किया उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी, क्योंकि ये घटना कोई आम घटना तो नहीं थी। यानी यही कि मैंने उस हदीस में कोई अपने पास से गलत बयानी तो नहीं ना की। आप उस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे, मैं उस एस्पेक्ट से देख रहा हूँ जिस एस्पेक्ट से आप नहीं देख रहे।
सो एंड ऑफ यही डिस्कशन मैं हो कह गई रहा हूँ। आपकी मेरी। हाँ, तो और यही बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप जब हदीस को पढ़ रहे हो वर्ड टू वर्ड, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे होगे या अरबिक में पढ़ रहे होगे, आप उसको जज किससे कर रहे हो? कौन है आपको बताने वाला कि नहीं ये इसके पीछे ये हिकमा है, उसके पीछे ये है अच्छा चलें, आप स्टोरी है, इसके इस पीछे हिकमा तरीके से। बता दें, चलें। मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा नहीं हूँ, पता तभी ना, तो मैंने आपसे एग्जैक्ट बोला कि तो आप किस मिशन में, मतलब आपका मोटिव क्या है, क्या करना है? क्योंकि ये इसीलिए हदीस तो कोई, मैंने पहले ये वाला क्वेरी किया। रेफरेंस, ये वाली हदीस आपका कोई मौलवी मस्जिद के हम्म अंदर नहीं बताता, क्यों नहीं हम्म बताता? हम्म। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मौलवी छुपा देते एग्जैक्टली तो मेरा मकसद ये है कि जो छुपी हुई बातें हैं वो एक्सपोज कर देना। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपने इस्लाम में रहना है कि नहीं रहना, हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। दैट्स माय पर्पस। मैंने आपको आपका आंसर दे दिया, हुक्म करें। और यकीन यूट्यूब करने का करने जो है। का पर्पस ये है कि दुनिया हम्म को पता लगे कि हम्म इस्लाम में ये चीजें भी हैं। ठीक है, कुछ वो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, जिनको मैंने कई अच्छी अच्छी बातों को एक्सपोज किया है कि वो अच्छी बातें हैं ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, ये है ही नहीं, कहीं ये तो नहीं। हदीस में नहीं है ना, मतलब थैंक यू सो वैलिड वेरी ही मच। नहीं है। लेकिन वैलिड क्या, हदीस में है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो झूठी बात है ना। एग्जैक्टली exactly. तो लेकिन आपके मुल्ला, जब तक हम लोग ने नहीं दिखाया और एक्सपोज नहीं किया, आपके मुल्ला हम्म। बोलते रहे हैं। ठीक है, ये तो उसके मैं बाद, मानता हूँ, ये मैं मानता ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी हदीस में नहीं है कि आयशा की उम्र, सॉरी, खदीजा की उम्र 40 साल थी जब मोहम्मद ने उससे शादी की। हूँ। बहुत डिस्प्यूट्स है इसमें, ठीक है, मानता हूँ थैंक यू मैं। सो वेरी मच। देयर इज नॉट अ सिंगल वैलिड हदीस। मैं लफ्ज हम्म। वैलिड हदीस इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, आपके पास एक नैरेटिव है कि जहाँ पे खदीजा की 40 साल है, लेकिन उसमें कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। और अगर किसी करेक्ट। हदीस में चेन ऑफ नरेशन ना हो तो वो क्या मानी जाती है? मादूद, राइट? हम्म 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 फैब्रिकेटेड। हम्म। ठीक है, तो फिर 40 साल को क्यों मनाया गया? सिर्फ इस वजह से है कि 9 साल की आयशा से चूंकि शादी की थी, और उसकी सही बुखारी, सही मुस्लिम और तमाम कुतुब सित्ता में लिखा हुआ है, उसको हम्म। जस्टिफाई ये लोग कैसे करते हैं कि यार खदीजा 40 साल से भी तो शादी की थी ना। जस्टिफाई 40 साल वाली खदीजा देते हैं, लेकिन वो 40 साल की खदीजा की उम्र है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि खदीजा की जो असल एज है, जहां पे किसी हद तक आपका कुछ चेन है, कुछ ना कुछ, वो हम्म 28 की आती है, 30 की आती है और हम्म 32 की आती है, ये भी आपको पता होगा। हम्म हम्म। ठीक है, तो व्हेन यू रीड दीज थिंग्स, तो मेरा पर्पस है कि मैं वो दिखाऊं आपको कि यार ये देखो, ये सच्चाई है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खदीजा रज़ियल्लाहु का एज 40 है या 28 है या 10 है या 5 है, वो जो भी एज हो, उससे मेरे लाइफ को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही है उसमें? मोहम्मद की लाइफ ही सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है इस्लाम को। मोमिन उसे सुन्नत मानते हैं। लाइफ कुछ नहीं। इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? अभी आपने कैसे? 7 साल के बच्चे को नंगा करके अपने चचा हम्म के साथ लिटाने के ऊपर आपको कोई मसला नजर नहीं आ रहा था। अगर हम्म इस चीज में आपको कोई मसला नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपको किसी भी चीज में मसला नजर नहीं आ सकता। आपको 9 साल की बच्ची का 53 साल के बाबे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी मसला नजर नहीं आ रहा होगा, राइट? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा ना नजर? कुछ भी हो, मेरे लाइफ को इम्पैक्ट कहाँ से कर रहा है ये? मैं यही पूछ रहा हूँ ना सर, क्या आपको 9 साल की बच्ची का 53 साल के बाबे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई मसला भी नजर नहीं आ रहा होगा, राइट? तो ये तो आप कह रहे हो 9 साल ना। व्हाट इफ आई एम among those Muslims who does not believe 9 साल? What if I'm ओके, among those रेफरेंस दे, Muslims who believes रेफरेंस in दे ना, 19 years? मैं यही रेफरेंस तो दे। कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, वेयर इज द रेफरेंस? देखिए, आप मुझे कह रहे हैं कुतुब सित्ता को मैं खुदे लाइन लगा दूं, ठीक है, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुना भी दाऊद, नसाई, इन हाँ ठीक है, सबको खुदे मेजर लाइन लगा दूं, स्ट्रीम। मेजर कुतुब सित्ता, या वही मेजर जिनमें स्ट्रीम बुक। जिनमें विद द चेन ऑफ नरेशंस हर हम्म चीज लिखी हुई है, उसको हम्म मैं खुदे लाइन लगा दूं। हम्म। और आप मुझे कौन सी बुक दे रहे हैं उसके मुकाबले में, जरा मैं भी सुन लूं कि कौन सी बुक दे रहे हैं जहां से आप 19 साल बना रहे हैं। मैं आपको कोई बुक नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो नहीं, फिर मेन स्ट्रीम में तो सर मैं कुछ भी कह दूं। मैं कह दूं आयशा 50 साल की थी जब मोहम्मद 53 साल का था, मानोगे? आप अगर कह रहे हो आयशा 50 साल की थी, तो मैं यही कहूंगा कि आप रेफरेंस दो, मैं एग्जैक्टली उसको तो चेक करूंगा। तो वो मैं जब जब आप 19 कह रहे हो ना, तो मुझे उसका रेफरेंस दो, यही तो मैंने भी बोला आपको। राइट, तो मैंने अगर आप मेरी बात सही से सुनोगे, मैंने कहा व्हाट इफ आई एम, मैंने ये नहीं कहा आई बिलीव। नहीं तो अगर यही आप मेरी बात है बात ना, तो वो जो आता है मेरे पास, मुझे व्हाट इफ वाले बंदे नहीं पसंद है। आपका बिलीव क्या है? जो आपका बिलीव है, आपने उसका रेफरेंस देना है। सो आपके मुताबिक आयशा 9 साल की थी या 19? अगर 19 साल की थी, रेफरेंस दें। 9 साल की थी, रेफरेंस दें। 9 साल का रेफरेंस नहीं दे सकते, 9 साल का मैं दे देता हूँ। 19 साल का रेफरेंस मैं है ही नहीं। जानता हूँ बुखारी में है, मैं जानता ठीक हूँ, है, ऐसी बात नहीं है कि 19 का रेफरेंस नहीं। अगर मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर शेख उस्मान बिन अफ़ान का मैंने 2-3 वीडियोस देखा था, उनके किताबों वो बुक्स मेंशन किए हुए थे। अगर आप चाहो तो जस्ट उनका नाम सर्च आप करके आप बिल्कुल सर्च कर लेके आए, सकते हो। आप एनीवे। बिल्कुल लेके आए। सुन लें, मैं आपको बताता हूँ, आप वो लेके आए, पढ़ें। हम्म ठीक है, उसमें चेन ऑफ नरेशन भी देखना, उसमें हम्म बाकी सारा कुछ भी देखना, और फिर मुझे बताना, खुद, हम्म मुझे नहीं, खुद आगे बताना। अगर तुम्हें फिर भी वो आर्ग्यूमेंट सॉलिड लगे, अगर देखो, एक चीज होती है पहले खुद इसको रिसर्च करना, अभी तक आपने रिसर्च नहीं किया, ठीक है, पहले खुद रिसर्च करना,
और रिसर्च करने के बाद देखना कि वो जो तमाम चीजें बता रहे हैं और आयशा की जो बड़ी बहन की उम्र बता रहे हैं, उसका जो रेफरेंस बता रहे हैं, उसकी जो चेन ऑफ नरेशन है, और उसके बाद जो सारी कैलकुलेशन मारने की कोशिश कर रहे हैं उसको 19 साल का बनाने के लिए, वो किसी भी तरीके से सही चेन ऑफ नरेशन बनती है कि सही नहीं पे बनती? नहीं है, सही पे तो नहीं है, सही पे नहीं बात खत्म हो बनती है, गई। ये मैं भी बोल रहा हूँ। तो आप मुझे ये फरमा रहे हैं, मेरा मोटिव यही है, एक सेकंड मेरा रुकिएगा, मोटिव यही लेट्स है लेट्स कि कंक्लूड दिस। तो आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि मैं एक ज़ईफ और फैब्रिकेटेड किस्म की हदीसों को ज्वाइन करके आयशा को 19 साल का बना दूं, लेकिन जो सही कुतुबुस सित्ता की सही चेन्स हैं उनको इग्नोर कर दूं और छोड़ दूं, और नो, हाउ इज दैट पॉसिबल सर? आयशा की उम्र को लेकर मुल्ला मौलाना जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर भी आयशा की शादी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके 19 और 6 होने से मेरे लाइफ को कोई कहीं से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। पड़ता है? मुझे नहीं पड़ता, यही मैं कह रहा हूँ। मैं एडम भाई, मैं एक चीज थोड़ा जोड़ दूं। भाई आपकी लाइफ को क्या हुजूर की लाइफ से इम्पेक्ट पड़ता है? सवाल ये है कि हुजूर की लाइफ से आपको इलैबोरेट करना होगा आपको सवाल कुछ में, आपके सीखने को सवाल को मिलता है? समझ। अच्छा, मैं सीखने बोल को, रहा हूँ। हाँ, मुझे बहुत हाँ सारी चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, जैसे कि तो बहुत जो सारी जो चीजें जो मुझे ऐसी समझ में बातें आती हैं। जो ऐसी बातें हम पेश कर रहे हैं, जबकि कुरान में बोला गया है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है? हम्म, हम्म, हाँ, तो ये जो हम ऐसी बातें पेश कर रहे हैं, इनको कौन मानेगा? इंसान को फर्क पड़ता नहीं पड़ता? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो फर्क इसका पड़ता है ना, तो मतलब है, फिर क्यों बार बार दोहरा रहे हो भाई शुरू से? सर ये हजूर की ये वाली हरकत की वजह मगर से बात ये है कि मेरा क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि इस्लाम में अगर मुझे एंटर करना है या किसी और को एंटर करना है, उसका ये क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए ना कि हजरत आयशा का 6 साल है या हजरत आयशा का 19 साल है। ओके, ये तो क्यों क्राइटेरिया नहीं है नहीं, ना, मैं ये कह रहा हूँ। एक सेकंड रुके। जब आप कलमा शहादत पढ़ते हैं उसमें ला हम्म, इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है? ठीक है। ओके। और मोहम्मद के लिए लिखा हुआ है ना कि उसवतुल हसना जो है मोहम्मद की जिंदगी का सबसे, उसके अलावा कुरान कहता है ना कि तुम अगर मोहम्मद की पैरोकारी करो तो तुमने हम्म, अल्लाह की पैरोकारी की है, हम्म, 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 ये कहता है ना, ओबे हम्म, मोहम्मद। हम्म। ठीक है, इट्स नॉट ओबे करेक्ट। अल्लाह, इट्स ओबे मोहम्मद है, राइट? ओबे ओबे द मैसेंजर है, टू ओबे हम्म, अल्लाह। ठीक है, अगर मोहम्मद पीडोफाइल है, आई एम सॉरी टू हम्म। यूज दिस लैंग्वेज बट दिस इज द ओनली लैंग्वेज फॉर अंडर एज गाय, मैं एक इंग्लिश Exactly, बोल रहा हूँ that is ताकि, what I'm trying to tell you. हाँ। Whatever you're अब saying अगर is not impacting my नहीं, इट इज, वेट, mind. लिसन लिसन, No. स्टेटमेंट पूरी हो लेने मैं बताता हूँ। अगर आप कहते हैं मैयती और रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ठीक है, तो अल्लाह के नबी की इताअत अगर आपने करनी है अल्लाह की इताअत करने के लिए, ठीक है, हम्म। तो अल्लाह का नबी अगर पीडोफाइल है तो क्या आप पीडोफिलिया को मानते हैं कि सही है? तो जब आप इताअत कह रहे हो, इताअत मतलब डू दिस डू दैट, इताअत मतलब ये तो नहीं कि हर वो काम करो जो उनके लाइफ में हुआ है। उसे प्लीज सुन्ना डिस्क्राइब कहते दिस। हैं, उसे सुन्ना हाँ, कहते हैं। सुन्नत कहते हैं। बट सुन्नत को एम आई मानना, से आई एम सुन्नत को सेइंग। सुन्नत रुक जाए, एक अच्छे मोमिन को सुन्नत को मानना क्या हम्म, जरूरी है कि नहीं है? अच्छे मोमिन को, नॉट ए नॉर्मल, नॉर्मल बंदे हम्म, को तो 36 से सुनते छोड़ देगा ना वो, ठीक है, वो तो दाढ़ी भी हम्म। नहीं रखेगा, वो तो करेक्ट, टखनों से ठीक ऊपर है, शलवार भी नहीं करेगा। अच्छे ठीक है। मोमिन को, एक गुड हम्म, मोमिन, हम्म, मुखलिस मोमिन, क्या हम्म। मुखलिस मोमिन मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करते हुए 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है 50 साल की उम्र में? तो अगर 6 साल की बच्ची पे शादी मोहम्मद ने की, जो कि हम्म, चलो एक पल के लिए मैं मानता हूँ, चलो की, और 9 इयर्स में कंसुमेट हो गया मैरिज, हम्म, ठीक है, तो ये तो उनकी एक्शन थी उनके लाइफ की। इसको मैं सुन्नत पकड़ के मैं अगर इस जिद पे आ जाऊं कि मुझे भी 6 साल की बच्ची से शादी करना है जस्ट बिकॉज माई प्रॉफिट हैज मैरिड, तो मेरी तो उस वक्त मत मारी जाएगी ना, क्योंकि मैं जिस कंट्री पे रह रहा हूँ उस कंट्री का लॉ तो मुझे करने नहीं देता, क्योंकि मैं तो परफेक्ट। शरिया कंट्री पे रह नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर आप शरिया कंट्री में और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट? अगर आप करना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मैं, करना चाहते हैं, लेट्स पुट इट, लेट्स टू थिंग्स, लेट्स मूव टू थिंग्स आई असाइड, राइट? अंडरस्टैंड, आई आई एम अंडरस्टैंड। नॉट सेइंग कि तुम पीडोफिलिया करना चाहते हो, राइट? आई एम नॉट हम्म, सेइंग दैट एट ऑल, राइट? हम्म, माय होल क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू, यू कैन, हम्म। राइट? इन अ शरिया कंप्लाइंट कंट्री। एडम का यह सवाल किसी मोमिन की असलियत साबित करने के लिए काफ़ी है। देखिएगा ये मोमिन जलेबियाँ बनाने की कोशिश जरूर करेगा। मेरे अकेले का तो नहीं है, देयर फादर, हर फादर हैज टू एग्री विद दिस। फेयर इनफ, डजंट मैटर, यू आर रिच, योर फादर विल एग्री, डोंट वरी। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स कंसेंट? गर्ल्स की कंसेंस की जरूरत नहीं थी छोटी बच्ची की, अगर आप देख लो इस्लामिक शरिया के अंदर छोटी बच्ची की कंसेंसस की जरूरत नहीं है। आप मुझे किसी भी शरिया मैनुअल के अंदर दिखा दो, शाफी का पकड़ लो, किसी का पकड़ लो, कि एक लड़की की जो कि अंडर एज है उसकी कंसेंसस चाहिए, नहीं जरूरत, क्योंकि नहीं, वो ये इतनी तो छोटी है कि उसकी समथिंग न्यू आई कंसेंस एम की लर्निंग जरूरत नहीं। फ्रॉम यू, डूड, चले, because ये भी no, आपका that होमवर्क is हो गया। something ओके, new दिस I इज learned from you, because what I दिस was aware ओके, that क्या to आयशा marry a ने, girl you need डोंट to वरी, be physically क्या and आयशा mentally क्या ready। आयशा ने कंसेंसस दिया था? दिया ही होगा, मैं तो देखने नहीं गया। नहीं दिया था, कहीं पे नहीं दिया था, मुझे आपको तो सिता में कहीं भी नहीं दिखा सकते उसका कंसेंसस। Just because something is not documented that does not mean it has not happened। ओके, उसको तो ये भी नहीं पता था कि आज मोहम्मद आ रहा है मुझे लेके जाएगा।
आयशा को तो तो ये भी नहीं पता मैं था यही जब मोहम्मद लेके गया तो उसको तो ये भी नहीं पता था कि आज मोहम्मद आ रहा है और वो मुझे लेके जाएगा। राइट, उस बेसिस पे कह सकते हैं कि जब पता नहीं तो हो सकता है शायद उनको नहीं पता होगा। एग्जैक्टली। उसके अलावा हजरत आयशा ने ये भी कहा था कि जो अंडर एज गर्ल होती है उसकी खामोशी ही उसकी हाँ है। ये भी आपको पता है हदीस का कि ये भी दिखाऊं? ठीक है। तो इतनी छोटी बच्ची बाप के सामने शरिया कंप्लाइंट कंट्री में ओपनली ना तो नहीं ना करेगी। 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची तो 7 साल से भी छोटी होती है, दूसरी क्लास में होती है बमुश्किल, सेकंड ग्रेड में। वो ना तो नहीं ना कर सकेगी फौरन। उसकी कंसेंसस तो उसका चुप रहना है। तो ठीक है, तो वो कंसेंट जाहिर कर दी, ठीक हो गया ना। सो एट द एंड ऑफ द डे तो उसका कंसेंस ना हुआ। सो वो ठीक बात तो थी मेरे टॉपिक पे ना कि मैं इफ आई वांट टू मैरी व्हाट, That's what I'm सो saying. So as the इफ at the आई end एम of the day, सेइंग at the end व्हाट of इज the day, माय एज, व्हाट इज माय एज इफ आई your वांट टू age is मैरी, over 50. आई डोंट वांट टू मैरी। So, once again यार तुम्हारी बात एक this is अरे hypothetical example कि अगर आप हाइपोथेटिकली एक मैं बता रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन पे फिर मैं नहीं करूंगा शादी ना। तो इसका उससे मतलब है आपकी moralities are far better than the moralities of Muhammad जिसको आप अपना रहे हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट? तो दोस्तों यही है असल इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम इसी तरह आगे भी इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।